नमस्ते बच्चों, आज अर्थशास्त्र में पाठ 8 आधारित संरचना पढ़ेंगे। आधारित संरचना में जो है बड़ा अच्छा प्रश्न है, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत लिखिए। सबसे पहले हम आधारित संरचना के बारे में बता देते हैं कि आधारित संरचना क्या है। आधारित संरचना का मतलब है किसी देश की अर्थव्यवस्था किस चीज पर रुकी है, किस आधार पर रुकी, वो उसकी आधारित संरचना होती है। कई देशों की आधारित संरचना तेलों पर रुकी है, कई देशों की आधारित संरचना कृषि पर रुकी है, कई देशों की आधारित संरचना उद्योगों पर रुकी है। तो सभी देशों की अपनी आधारित संरचना है, सबका अपना आधारित उद्योग है, आधारित जो है उस पर लोग ज्यादातर लोग आधारित हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा क्या है। किसी भी देश के लिए ऊर्जा सबसे इम्पोर्टेंट होता है और ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं कैसे स्रोत हैं, पारंपरिक स्रोत है, गैर पारंपरिक स्रोत है, इनके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम पूछते हैं ऊर्जा क्या। ऊर्जा वह चीज होती है जिससे हमें कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। जैसे व्यक्ति भोजन करता है, भोजन से उसे ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा से वह कार्य करता है। परंतु यहाँ हम इस ऊर्जा की बात कर रहे हैं जिससे किसी भी कार्य को चलाया जाता है। जैसे हम डीजल है, पेट्रोल है, या खनिज तेल में आ गए, डीजल, पेट्रोल, कोयला है, विद्युत, इनसे हम क्या करते हैं, मशीनों को चलाते हैं, उनसे जो हम कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब ये हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, ऊर्जा से हमें शक्ति मिलती है, शक्ति से हम काम करते हैं। जैसे कोयले से विद्युत बना ली जाती है। अब विद्युत का प्रयोग ज्यादातर मशीनों में प्रयोग किया जाता है, जो मशीन चलने वगैरह का काम करते हैं, बल्ब उजाला देने का काम करता है, सबका अपना अपना काम है। तो कहने का मतलब यह है कि ऊर्जा वह है जिससे कार्य करने की शक्ति मिलती है, और शक्ति जो है किसी शक्ति का कोई माध्यम होगा जिस माध्यम से हमें जो है ऊर्जा मिलेगी। अब ऊर्जा के लिए हमारे पास माध्यम है, डीजल है, पेट्रोल है, या कहीं कोयला है, विद्युत है। इन सब से क्या करते हैं कि हम जो है ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो अपने कार्यों में हम लगाते हैं। अब आता है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के जो है परंपरागत स्रोत। परंपरागत का मतलब होता है कि जो परंपरा, जैसा कि नाम से कन्फर्म है कि जो पहले से चला आ रहा है परंपरा रूप से। जैसे कुछ काम हमारे दादाजी करते थे, हमारे पिताजी कर रहे हैं, उसी काम को हम, तो कहने का मतलब परंपरा रूप से चला आ रहा है, तो उसी को कहा जा रहा है परंपरागत स्रोत में। जैसे क्या है, कोयला। कोयला जब से जो है लोग को ज्ञान हुआ कि इससे जो है ऊर्जा प्राप्त हो, तब से इसका प्रयोग किया जा रहा है। कहने का मतलब काफी आज भी इसका प्रयोग किया है। दूसरा आता है विद्युत। विद्युत का जब से निर्माण किया गया तब से इसका प्रयोग जो है ज्यादातर ऊर्जा के काम में किया जा रहा है, तो इसका भी प्रयोग खूब हो रहा है। ऊर्जा जो ये पहले से चला आ रहा है, चला। अगला आता है खनिज तेल। खनिज तेल में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जितने भी आते हैं, इनका उपयोग जब से इनका जन्म हुआ, जब से इनको प्रयोग में हमने लेना शुरू किया, परंपरागत लेते जा रहे हैं, और हर वर्ष जो है इनकी खपत बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनके निर्माण की जो है, जैसे कोयला है या खनिज तेल है, इनके निर्माण के लिए हमारे पास कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है जिससे हम निर्माण कर लें। हमारे पास जो पहले से ही उपस्थित है उसी का हम प्रयोग करते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये हमारे ऐसे साधन हैं या ऐसे उपभोग के साधन हैं जिनका प्रयोग हम परंपरागत रूप से करते चले जा रहे हैं। दूसरा आता है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का मतलब होता है कि ऐसे स्रोत जो है जो पहले से हम नहीं कर रहे हैं, जो परंपरागत रूप से नहीं चल रहा हो, वो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत में आते हैं। जैसे ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत में सबसे पहले आते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का मतलब है कि सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो सौर ऊर्जा कहलाती है। जैसे ये सौर ऊर्जा, तो ये जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आप देखते होंगे सोलर पैनल लगा के जो मतलब छत पे लगा दिया जाता है, उससे क्या होता है कि सूर्य की रोशनी से जो है विद्युत ऊर्जा को अब्जॉर्ब करता है, उसके बाद घर में अपने प्रयोग में किया जाता है। तो ये नया है ऊर्जा का स्रोत। इसके प्रयोग से हमें किसी भी चीज की खपत नहीं होगी, और सूर्य से हमें परमानेंट जो है उसे जो है प्रकाश मिल रहा है, उसको हम जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके उसका प्रयोग करने लगे। दूसरा आता है पवन ऊर्जा।
पवन ऊर्जा का मतलब ये होता है जो पवन जो हवा चलती है उससे जो ऊर्जा बना ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है, उससे जो है उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। आप जब भी नदी के किनारे जाएंगे या समुद्र के किनारे जाएंगे वहाँ हवा सबसे ज़्यादा तेज से चलती रहती है। अब क्या करते हैं कि वहाँ हम पवन चक्की लगा देते हैं। पवन चक्की क्या होती है, बड़ी बड़ी उसमें पत्तियाँ लगी होती हैं, वो हवा के वेग से, दबाव से वो पत्तियाँ चलती हैं। उन पत्तियों के चलने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी ऊर्जा को हम किसी रूप में बना लेते हैं। कहीं कहीं जो है चक्की लगा दी गई है, कहीं कहीं उससे विद्युत भी बना ली गई। कहने का मतलब इसका प्रयोग सर्वाधिक रूप से करके जो है कहीं ना कहीं ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों को बढ़ावा देके उससे लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। अगला आती है ज्वार ऊर्जा। आपने ज्वार और भाटा सुना होगा, उसी से संबंधित है ज्वार और भाटा। ज्वार से जो ऊर्जा निकलती उसी को एब्जॉर्ब करके कई जगह पर विद्युत वगैरह बनाया गया, तो इसको एब्जॉर्ब करके कहीं कहीं तो बराबर समुद्र में ज्वार भाटा आते रहते हैं, तो उनसे जो वेग होता है, जो जल का वेग होता है, उससे जो है कई बार उसका प्रयोग करके जो है विद्युत वगैरह बना ली गई है। तो इसका प्रयोग करने से हमें जो है क्या होगा कि ऊर्जा के हमें पारंपरिक स्रोतों पर जो है आधारित नहीं रहना होगा। हम क्या करेंगे कि इन गैर पारंपरिक स्रोतों का जो है उपयोग करके ज़्यादातर हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के लोड को कम करके गैर पारंपरिक पर आ जाए। क्योंकि गैर पारंपरिक ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, इसको हम अधिक समय तक प्रयोग कर सकते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कभी भी खत्म हो सकते हैं, इसलिए हमें इस समय सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो हमें सबसे ज़्यादा इस समय गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम निष्कर्ष रूप से कहते हैं तो निष्कर्ष में हम स्पष्ट रूप से यह लिख सकते हैं कि ऊर्जा के जो स्रोत है पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, तो हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के पर ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, उसके उत्पादन पर ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, उसमें जो कमियां उस पर संशोधित करके उसको विकास किया जाना चाहिए, जिससे उसका ज़्यादातर लोग उसका लाभ ले सकें। और उसके लाभ लेने से क्या होगा कि ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत हैं जो हमारे पहले उस पर उसका जो है भार कम हो जाएगा और ज़्यादातर लोग आ जाएंगे गैर पारंपरिक स्रोत। सिर्फ गैर पारंपरिक ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो काफ़ी समय तक ऐसे चलने वाला है, काफ़ी समय तक ऐसे चलता रहेगा। इससे क्या होगा कि ज़्यादातर लोगों को ऊर्जा के स्रोतों को काफ़ी समय तक उसका लाभ लोगों को मिलता रहेगा। अब ऊर्जा क्या है, ऊर्जा की पारंपरिक था गैर पारंपरिक स्रोत के विषय में आपने पढ़ लिया है। अब कल इसके आगे पढ़ाया जाएगा। नमस्ते।